दर्शकों, हम सभी यही जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है, परंतु ऐसा नहीं है। हम जिस वक्त में जी रहे हैं वो ना तो कलयुग है ना ही द्वापर युग। तो फिर क्या है? दरअसल यह युग कलयुग और द्वापर युग के बीच का समय है, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अतः कलयुग को सभी युगों में महान माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कलयुग कैसे सभी युगों में महान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई और क्यों कलयुग को सभी युगों में सर्वोत्तम माना गया है। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आज कलयुग के बारे में हम सभी जानते हैं कि कलयुग में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। फिर भी कलयुग को सभी युगों में महान क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह से लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि अपना संतुलन खो देगी। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा सबसे अच्छा युग है, तो ऋषि ने वेदव्यास के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में सबसे अधिक पाप और अत्याचार होंगे। अगर ऐसा है तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 10 वर्षों में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में उतना ही पुण्य 1 साल के तप और व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप और व्रत से प्राप्त किया जा सकता है, और कलयुग में उतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप और व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप की फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। अब यदि कलयुग की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो इसको लेकर कई सारे मत हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ चर्चित मतों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें आर्यभट्ट के अनुसार कलयुग की शुरुआत को लेकर यह गणना है कि महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात भगवान कृष्ण अपना देह छोड़कर अपने धाम वैकुंठ लौट गए थे। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कली काल यानी कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग संवत के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग यानी कलयुग और द्वापर युग के बीच का समय। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व को हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर हो गए थे, जिसके अनुसार कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,876 वर्ष बाकी हैं। कलयुग को लेकर आपका क्या मत है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक और रहस्यमय जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।